भारतीय चैलेंज से भी गुजर रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहने पर कोई भी मुल्क भारत की आवाज के साथ आवाज नहीं मिला रहा है। दुनिया में और मोदी को एक और शर्मिंदगी का सामना है। 6 साल में पहली बार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं, तो अब इसके ऊपर इल्जाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर लगा पाकिस्तान का इल्जाम लगा पाकिस्तान भारत के साथ ही करेगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ने भारत को ही नहीं बुलाया। हाँ, सोचें आप। अच्छा, आपने बात अंदाजा भी नहीं था पहलगाम वाक़े से पहले कि जिल्लत उसकी किस्मत का मुकद्दर बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सिर्फ भारत के मजलूम मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत करते थे, लेकिन अब तो भारत के आम शहरी भी मोदी से नफरत का इजहार खुलेआम कर रहे हैं। जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है बहुत शुक्रिया, हम आपको। सबसे बड़ी वजह यह है कि जालिमों मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट आज का जो है वो ये कह रहा है कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है इस खत्ते की। डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया है मोदी को, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आप G7 में शिरकत के लिए आ जाएं। चाइना ने उसके ऊपर इसको तो बकायदा बड़ा मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। G7 ममालिक है। अब वो मंजर-ए-आम पर तेजी के साथ खुलकर आ रहे हैं। चाहते क्या है? इसमें जो फसरा वो हम है। अब आप चीन को नहीं रोक सकते। आप ये कर सकते हैं, मुकाबला करने की कोशिश कर सकते हैं। रूस को धमकियां दे रहे हैं। एक लिहाज से तो अच्छा है। अगर इंडिया के साथ मामला तय होते हैं, सुलह अमन कायम रहता है, इससे क्या बात? पानी भी बंद है, खाना भी बंद है, सब कुछ बंद है। बट वो हामिद मीर कभी भी जर्नलिस्ट नहीं था, वो हमेशा से ISI का टाउट था। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। अक्सर लोग मुझे डिबेट्स में कह देते हैं, अरे आप कैसी बात करते हैं। बहुत सारे भारत के सीनियर जर्नलिस्ट मुझे कहते थे, यार आप हामिद मीर को आप ऐसे क्यों बोलते हैं। हामिद मीर क्या आप देखते हैं, उसको तो फौज ने गोली मरवाई, ISI ने उसको गोली मरवाई, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है ये किसी को नहीं पता। रीजन ये था कि तुमने हमको यूज किया उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करने के लिए। आज मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूं। आज उनकी कंप्लेन ये थी कि तुमने उसामा बिन लादेन के 2-3 बार इंटरव्यू किए, हमने करवाया तुम्हारा इंटरव्यू। उसकी वजह से तुम पाकिस्तान में इतने बड़े जर्नलिस्ट बने। तुमको बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ हमने हिच कराया, तुम्हें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बारे में खबरें हमने ला करके दी। ISI की इंटेलिजेंस बेस्ड जो न्यूज थी, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, वो हमने दी, जिसको इस्तेमाल करके तुम जंग और जियो में तुम इतने बड़े जर्नलिस्ट बने। तुम्हारे पूरे थ्रू आउट करियर में तुमको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हमने रिकॉग्निशन दिलवाई। तुम हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते, समझिए बात को। तो उनको जो प्रॉब्लम थी हामिद मीर से, वो ये थी कि जिंदगी भर हमने पाला है, हमने पोसा है, हमने तुमको ग्रोथ दिलवाई है, और तुम हमारे खिलाफ बोल रहे हो। वो नहीं बर्दाश्त है उनको। अरशद शरीफ के साथ क्या था? अरशद शरीफ के साथ भी यही था। ये हामिद मीर उसी लीग का जर्नलिस्ट है, उसी लीग का पत्रकार। तो ये बातें कर रहा है कि जी हिंदुस्तान जो है ना वो हमला करेगा हमारे ऊपर। ये कौन बुलवा रहा है? ISI कह रही है। अब हामिद मीर को लग गया है जी अब तो बुढ़ापा आ रहा है और अब तो पैसे की भी जरूरत है और पाकिस्तान फौज से अब हम लड़ नहीं सकते। तो ये वो जो गोली चली थी ना, वो एक उनको रिमाइंडर था, वो रिमाइंडर मिल गया है। तो वो रिमाइंडर को लेकर के अब ये बातें कर रहे हैं और घूम घूम करके ISI का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गेट नंबर 4 का तो पहले हवलदार होते थे, ये तो चपरासी ही बन गया बिल्कुल। हामिद मीर जैसे जो दलाल हैं, जिनको जर्नलिस्ट तो कहना पत्रकारिता का अपमान है, पूरी जिंदगी ISI की दलाली करी और उनकी दलाली करने के बाद उनसे भी वफादार नहीं रहे तो गोली भी खाई।